जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस खास कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में। एक बार पुनः हमारे साथ डॉक्टर साहब उपस्थित हैं, तो आइए हम और आप मिलकर उनका अभिनंदन करते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। डॉक्टर साहब, पहले मेल के साथ तैयार करते हैं अपने दर्शकों को, हमारे जो भी हमारा बेस होता है कार्यक्रम का, उन्हें अवगत कराने का, तो दर्शक भी एक्साइटेड रहते हैं और दिन प्रतिदिन उनकी इच्छाएं वास्तु को जानने की हो रही है। तभी तो सबसे पहला जो मेल आया है, साइंटिस्ट हैं रमन राव। ये कहते हैं, डॉक्टर साहब नमस्कार, पिछले कई दिवस से मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और साथ ही साथ ये बात कहना चाहूँगा, ये बहुत फैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है। मैं आपसे वास्तु का आधार जानना चाहता हूँ। तो क्या है डॉक्टर साहब वास्तु का आधार? रमन जी, मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपके जीवन का आधार क्या है, क्योंकि जो आपके जीवन का आधार है वही वास्तु का आधार है। 5 तत्व की आपकी काया, और इस 5 तत्व को जीवन देने के लिए आपके लिए सृष्टि के 5 मूलभूत तत्वों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये सृष्टि जो है 5 मूलभूत तत्वों से निर्मित है। और जब इन 5 मूलभूत तत्व से जब हमारा शरीर निर्मित हुआ और 5 मूलभूत तत्वों को जब हम संतुलित करते हैं, तो हमें 5 मूलभूत तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। शायद इन्हीं 5 तत्वों का संतुलन किया जाता है और सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा, आपका भूखंड, आपका भवन, आपका कोई भी निर्माण को हम वास्तु कहते हैं। तो किस तरह से ये 5 तत्व संतुलित और असंतुलित होते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि जब भूमि के अंदर या भूमि के ऊपर अमावस्या पूर्णमासी को क्यों ज्वार भाटा आता है, और भूमि के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी क्यों फूटते हैं? जब भूमि के अंदर का संतुलन बिगड़ जाता है 5 तत्वों का, तो भूकंप आ जाते हैं। और जब बाहर की कॉस्मिक रेजों का, सूर्य की किरणों का संतुलन बिगड़ जाता है, और जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ मिल जाते हैं, तो निश्चित रूप से जब सूर्य और चंद्रमा मिलते हैं तो ज्वार भाटा आ जाता है। इसलिए ही पूर्णमासी को आता है यह गणितीय आकलन, ज्योतिषी आकलन और वैज्ञानिक आकलन बन चुका है। क्योंकि जब हमारे शरीर के अंदर 5 तत्वों का संतुलन बिगड़ता है, तो हमारे अंदर भी ज्वालामुखी और भूकंप आ जाते हैं, यानी कि हम अपना संतुलन खो बैठते हैं। और हमारे लिए क्रोध का आ जाना, जिस तरह से आंधी और तूफान आते हैं सरफेस पर, ठीक यही आंधी और तूफान हमारे अंदर क्यों आते हैं? जब हमारे 5 तत्वों का जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों का सम्यक संतुलन बिगड़ जाता है। तो हमारा शरीर 5 तत्वों से एक काया बन गई। इस काया को हमें जीवन देने के लिए उस 5 तत्वों की सृष्टि के साथ संतुलित करके, या जीवन दायिनी किरणों के साथ संतुलित करके जीवन जीने का आधार होता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा होता है आपका वास्तु, और जैसे ही सृष्टि के संतुलन बिगड़ता है और सृष्टि का संतुलन बनता है, तो हमारी सृष्टि से हमारे दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ जाता है। सृष्टि के सम्यक संतुलन से हमारा मानसिक संतुलन बन सकता और बिगड़ सकता है। इसलिए सम्यक संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि समूची सृष्टि को संतुलित करने वाली कौन सी शक्ति इस ब्रह्मांड में है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि जीवन दायिनी सूर्य की किरणें हमें सुखद और स्वस्थ जीवन देती हैं, और यही सूर्य की किरणें, प्रातःकालीन अल्ट्रावायलेट किरणें, संपूर्ण जगत में जीवन दायिनी ऊर्जा का प्रवाह करती हैं, जो कि संपूर्ण सृष्टि के लिए परम आवश्यक है। परंतु यही सूर्य की किरणें, चमत्कारिक किरणें, चमत्कारिक तरीके से वक्त के साथ परिवर्तित होकर के और अमृत की विष का रूप धारण कर लेती हैं। वह कैसे? वही सूर्य की सुबह सुबह की किरणें, जो कि एक डॉक्टर सुबह डायबिटिक पेशेंट को सुबह घूमने के लिए बोल रहा है, उस डॉक्टर ने कभी आज तक दोपहर में किसी को 2 बजे के बाद नहीं कहा कि आप टहलने जाइए। दुनिया के किसी डॉक्टर ने कहा हो तो बता दीजिए, क्योंकि वही सूर्य की किरणें विषाक्त हो जाती हैं। इसलिए उस समय हमें अपना बचाव, इन सुखद और दुखद किरणों से बचाव और लाभ लेने का आधार ही वास्तु है।
यानी कि सब कुछ समाहित है सूर्य की किरणों में। तो इसका जो मुख्य आधार हुआ, प्रकृति के साथ चलना, प्रकृति के साथ बैठना और प्रकृति रूपी 5 तत्वों के साथ संतुलन करना ही मुख्य आधार है हमारे वास्तु का। डॉक्टर साहब, अगला मेल मोनिका जी का है बेंगलुरु से। ये कह रही हैं कि डॉक्टर साहब, दिवाली आने वाली है तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी वास्तु टिप हमें दीजिए ताकि हमारे घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। वैसे तो दीपावली ही वास्तु का सही कंसेप्ट या सही सिद्धांत को फॉलो करवाती है, क्योंकि हम वर्ष में एक बार अपने ही भवन जिसको निर्माण किया है उसका सम्यक संतुलन करते हैं तत्वों को आधार मान करके। क्योंकि जो रंग है, विभिन्न तरह के रंग किए जाते हैं आपके अपने घर में, वह आखिर है क्या? वह और कुछ नहीं बल्कि वह है तत्वों का सम्यक संतुलन। वह तत्वों का सम्यक संतुलन हम 5 तरह से करते हैं। एक करते हैं, सर्वप्रथम हम अपने घर को सबसे ज़्यादा जो भी कचरा पड़ा होता घर में यहाँ वहाँ, उस कचड़े को सब आउट करते हैं, कभी नैऋत्य कोण पे, ईशान में, आग्नेय में, वायव्य में, तो इस तरह से। दूसरा करते हैं, हम पूरे घर को एक रंग, एक रूप, एक आकार प्रकार देते हैं। हम पूरे घर को पुताई करते हैं पर्टिकुलर रंग से। तो अब वो रंग कौन से चयन करना है, इसमें भी जिस दिशा का जो भी कक्ष है उस दिशा का कौन सा तत्व है वही रंग करना चाहिए। इवन दैट आपके घर के एलिवेशन में भी उसके दिशा के अनुसार तत्व का चयन रंग का करना चाहिए। तीसरा कारण होता है कि आप एक और काम करते हैं कि धनतेरस से लेकर और अमावस्या तक रंगोली डालते हैं अपने दरवाजे पर। पहले गाय के गोबर से लेपन करते हैं, लीपते हैं, वह भी एक वास्तु की शुद्धिकरण की जाती है। फिर उस पर रंगोली डालते हैं। तो रंगोली में क्या क्या गलतियां करते हैं जो हम पिछले कई वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि दर्शक हमेशा उत्तर दिशा की, यदि आपका दरवाजा है तो लाल रंग का प्रयोग कदापि ना करें, और यदि दक्षिण दिशा का है तो नीले और सफेद रंग की रंगोली का प्रयोग ना करें। अब यदि उत्तर दिशा की है तो आपके लिए नीले, सफेद, काले, गिरे रंग का और इसके अलावा पीले, हरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि पश्चिम और दिशा की है, पूर्व दिशा की है, तब भी यही रंगों का उपयोग हो सकता है। लेकिन आपको दक्षिण और उत्तर दिशा में विशेष ध्यान रखना है कि आग पानी एक दूसरों के दुश्मन है, तो विपरीत कलर की रंगोली नहीं डालना। लेकिन रंगोली डालना किस शेप की है और किस तरह से है, यह एक जादू के रूप में काम होगा आपके, क्योंकि वर्ष भर में सबसे महत्वपूर्ण होती है दीपावली की पूजन। क्योंकि दीपावली पे आखिर होता क्या है, जब इतनी अद्भुत अलौकिक एनर्जी इस ब्रह्मांड में क्रिएट होती है कि एक आत्मा जो भगवान बन गई, वह दिन नजदीक आ जाता, वह समय काल, तो उस पूरे जगत में ऐसी प्राणदायिनी वायु, ऐसी ऊर्जा क्रिएट होती है। इसलिए सारे काम, सारे मंत्र तंत्र, सारी क्रियाएं उस समय ही की जाती हैं। उस समय दरवाजे, घर में साफ सफाई, तो दरवाजे पर जो रंगोली डाली जाए, यदि जिस दिशा की उस तत्व का शेप का भी ध्यान रखें। यदि आपके उत्तर दिशा का दरवाजा है तो आप गोल गोल लहरियादार रंगोली डालेंगे, और यदि दक्षिण का है तो ट्रायंगल शेप की, और यदि दक्षिण पश्चिम नैऋत्य का है तो आप स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप की कोई भी आकार दें। लेकिन ध्यान रखें, इन आकार के अंदर ओम, स्वास्तिक, गणेश जी और कई भगवानों या देवताओं की तस्वीर कदापि ना बनाएं। ना कई लोगों ने रंगोली जब बनाई तो उल्टे स्वास्तिक बना दिए। आपने निश्चित रूप से लक्ष्मी को विदा कर दिया अपने घर से। ऐसी रंगोली डालने से बल्कि लाभ नहीं, हानि होगी। ऐसी पूजा से हानि होगी। जो जमीन के ऊपर यदि कोई रंगोली बनाए, या आप जब पूजा करते हैं, पूजा के समय जब आप भगवान को बैठालते, तस्वीर रखते हैं और आप एक एक दीप समर्पित करते हैं 64 रिद्धियों के, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धिदायक होती है दीपावली। और आप उस समय भी यदि जमीन पर बना रहे हैं रंगोली तो स्वास्तिक मत अंकित करिएगा, और यदि आपने जमीन पर स्वास्तिक अंकित किया तो गलत होगा। आप नाभि के बराबर एक पाटा रख करके उस पर यदि स्वास्तिक अंकित करें, बल्कि आप यदि कहीं दीवार पर
दरवाजे पर स्वास्तिक अंकित किया जाता है तो नाभि से ऊपर किया जाता है, उसी दिन ही हम मुख्य दरवाजे पर एक 9 अंगुल का ओम और स्वास्तिक अंकित करते हैं, जिससे कि यदि यदा कदा हमारे घर में निगेटिविटी प्रवेश कर गई हो या वर्ष भर तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे दरवाजे से प्रवेश ना कर सके। एक और विशेष हिदायत दे रहा हूं, सबसे ज़्यादा सकारात्मक एनर्जी तो आती है आपको दीपावली में, लेकिन हम किस तरह से सकारात्मक एनर्जी का लाभ ना उठा करके बल्कि नुकसान उठा ले जाते हैं, वह है बारूद के गोले। यानी कि जितने ज़्यादा जिस घर के अंदर या घर के बाहर पटाखे फोड़े जाएंगे वह एक विस्फोटक होगा आपकी एनर्जी के लिए, निगेटिव एनर्जी आपके घर में आ जाएगी। बल्कि ये पटाखे हैं क्या, आखिर ये परंपरा है क्या? जैसे ही भगवान को मोक्ष हुआ था ऐसी मधुर ध्वनि है, इतनी आवाजें सारे घर के बर्तन और घुंघरुओं को लेकर के बजाया गया था, मधुर मधुर आवाज की गई थी, लेकिन उस मधुर आवाज को आपने भयभीत आवाज में तब्दील कर दिया अपने पटाखों से। और विषाक्त आपके जो जितने भी पटाखे बनाए जाते हैं इनमें जो कुछ भी मटेरियल होता है वह सब निगेटिव कर देता है। एक निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, जहां पर हिंसा होती है वहां पर निगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। इसलिए आप दीपावली पर विशेष ध्यान रखें, कभी भी पटाखे ना चलाएं, बल्कि जिस वास्तु की आप पूजा की आपने प्रतिष्ठित की वास्तु, वह वास्तु भी घबरा जाती है, भयभीत हो जाती है, कंपित हो जाता है आपका वास्तु देवता, और उतना कंपित हो जाता है कि आप जब कामना करते हो धन वृद्धि की तो वह तथास्तु नहीं बोल पाता है। उसकी आवाज़ जिस तरह से ज़्यादा बोलने से, भयभीत होने से आपकी आवाज़ गायब हो जाती है, ठीक इसी तरह से हो जाती है। इसलिए आज संकल्प ले लेना कि यदि आपको अपने घर में सकारात्मक एनर्जी प्रवेश कराना है तो घर में पटाखे नहीं चलाना है। डॉक्टर साहब, अगला मेल रोहन का है। ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं आपका प्रोग्राम रोज़ देखता हूँ, आप व्यापार वृद्धि के बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्यापार बढ़ाने के लिए कई प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, तो वो यज्ञ कौन से होते हैं और किस प्रकार करते हैं? सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि यज्ञ क्यों किया जाता है, यज्ञ कब किया जाता है और यज्ञ से लाभ और हानि क्या है। देखिए, हर व्यापारिक प्रतिष्ठान में वर्ष में एक बार हवन, यज्ञ मतलब हवन अवश्य करना चाहिए। हवन भी क्यों किया जाता है? हवन का सीधा रिलेशन है कि यदि आपके अपने व्यापारिक स्थल पर, अपने निवास स्थल पर जो भी निगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो गई है उसे पलायन कराना है। मैं तो हर व्यापारी, हर जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आपकी सबसे बड़ी वास्तु होगी कि वर्ष में एक बार आप हवन अवश्य करें। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, वह हवन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, वही हवन आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। हवन का फार्मूला है कि जो भी तिथि चल रही है उस तिथि पे आप, जैसे कि सपोज आज करें कि शुक्ल पक्ष की आज जो है वो सप्तमी है, तो 7 प्लस 1 जोड़ दीजिए, प्लस आज यदि सोमवार का दिन है तो रविवार और सोमवार से प्लस 2 जोड़ दीजिए। तो इस तरह सप्तमी 7, 1 8, 8 में 2 जोड़े तो हुआ 10, और 10 में भाग दे दीजिए आप कितने का, 4 का। 10 में यदि हमने 4 का भाग दिया तो शेष बचते हैं 2। यदि 2 बचते तो क्या होता है, 2 बचते हैं, यदि शेष जो भी बचता है उसमें आधार पर आप कहते हैं कि आपका किया गया हवन लाभप्रद होगा या हानिकारक। जैसे यदि 1 शेष बचता, आपकी तिथि, आपका दिन और प्लस 1 में 4 का भाग दिया, और यदि शेष 1 बचा तो शेष 1 बचता है तो हमारा अग्नि होती है आकाश में। यदि आकाश में होती है और इस समय पर यदि हवन आप अपने व्यापारिक स्थल पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से प्राण तक आपके संकट में पड़ जाते हैं। कितने लोग ऐसे हुए जो 1 शेष बचने पर हवन करके अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से गए और यात्रा के लिए निकले और एक्सीडेंट हुआ और सीधे चले गए। आखिर ऐसा क्यों?
क्योंकि अग्नि यदि आपकी आकाश में है और अग्नि को आप आह्वान करोगे तो निश्चित रूप से आपको प्राण घातक हो सकता है हमला। इसलिए कभी किसी भी तरह का चाहे धार्मिक हवन किए जाते हैं तो अग्निवास, इसे बोलते हैं अग्निवास, निकाला जाता है। अग्नि है कहाँ? यदि आपकी अग्नि नहीं, आप क्यों जला रहे हैं अग्नि? आप क्यों अग्नि देवता को कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं धरती पे कि आइए? यदि कोई आपके चला जाता मोक्ष, कोई चला जाता आपके स्वर्ग, कोई चला जाता किसी भी लोक में, तो क्या आप उसको साक्षात बुलाते हैं? नहीं बुलाते। यदि जैसे सप्तमी को जोड़ करके अपने शेष बचे थे, 10 हुआ था, भाग देने पर 2 शेष बचे थे और 2 शेष बचता है, तब अपनी धरती होती है अग्नि पाताल में, सीधे पहुंच जाती पाताल में। और यदि पाताल में पहुंच जाती है तो वह आपकी धन का नाश करा देती है, बल्कि पैसे का नुकसान करा देती है। यदि 1 और 2 और 3 हवन लगातार यदि शेष 2 बचने पर कर दिए जाते किसी व्यापारिक स्थान पर, किसी भी फैक्ट्री पर, किसी भी घर में, तो धन की हानि और फैक्ट्री बंद हो जाती है और घर में क्लेश प्रारंभ हो जाता है। यदि बचेगा जब शून्य 4 का भाग देने पर और बचेगा 3, तब धरती पर रहती है, पृथ्वी पर रहती है अग्नि। और इसमें किया गया हवन आपके लिए वास्तु हवन कहलाता है। यानी वास्तु हवन क्यों? क्योंकि वह पूरे घर की निगेटिव एनर्जी को पलायन करता है। यदि आप अपने व्यापार को खूब बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए मैं बताता हूं आज सामग्री: सुगंधात्री, सुगंध वाला, सुगंध कोकला, जावित्री, अगर तगर, कपूर कांचरी और ऐसा चंदन, मलयागिरी चंदन। इस तरह से आप प्रयोग करेंगे तो गाय का घी और भीमसेनी कपूर, तो आपके व्यापार की खूब वृद्धि होगी। यदि आप करेंगे प्रयोग घर के लिए, शांति के लिए, तो इसमें छबीला इत्यादि लाल चंदन वगैरह मिला करके और गाय का घी के साथ आप करेंगे आहुति, तो निश्चित रूप से आपके घर की समस्त नकारात्मक एनर्जी पलायन होकर के आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि स्थापित होगी। इन्हीं सब संदेशों के साथ, क्योंकि दिवाली भी आने वाले, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो दिवाली के ऊपर भी थे। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो अपने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए हैं। प्रॉमिस करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जरूर आपके उन प्रश्नों को लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री हिंद।